मुझे एक याद आ गया, इस देश के केंद्रीय मंत्री थे, उस वक्त वो केंद्रीय मंत्री थे। इस देश में भी नाना प्रकार के लोग हो गए, उनकी सबको मेरा प्रणाम है, सबको ईश्वर जन्नत दे। तो एक बार मैं उनसे मिलने गया, तो अमित जी, तो उनने हमसे कहा कि अग्निहोत्री जी, तब ईरान इराक का युद्ध चल रहा था, है ना, तो बोले अग्निहोत्री जी आप वो चैनल देख रहे हो, उसमें युद्ध बिल्कुल सही दिखा रहे। मैंने कौन सा चैनल भाई साहब? बोले जलजीरा, क्या अल जजीरा को, केंद्रीय मंत्री थे भारत सरकार के। मैंने उनको तुरंत प्रणाम किया, मैंने कहा चाय आय मंगवाओ, छोड़ो जलजीरा चक्कर में न पड़ो। क्या ये देश भी भगवान ही चला रहे हैं भैया? क्या अल जजीरा को जलजीरा मानने वाले भारत के मंत्री रह लिए केंद्र के, क्या उनकी आत्मा को सदगति मिले, प्रणाम। हाजी नाजिम, अखलाक के मरने पर हिंदुस्तानियत मर गई, संविधान मर गया, लोकतंत्र मर गया, जमहूरियत मर गई, लोकशाही मर गई, भाईचारा मर गया, गंगा जमुना मर गई, रुमाली रोटी तंदूरी रोटी मर गई। क्या खोड़ा में कुछ नहीं मरा? खोड़ा में सब अच्छा है जी। हाजी नाजिम, आपके पांव में मेहंदी लगी है, आप खोड़ा क्यों नहीं गए? आप सब दादरी भागे थे, खोड़ा क्यों नहीं गए? हाँ अमिताभ जी, दुनिया का भाषण दे रहे हो यार मेरे। मैं एक ही सवाल पूछूं, खोड़ा क्यों नहीं गए? जेब में पैसा नहीं था तो दादरी कैसे गए? हाँ अमिताभ जी, देखिए अब आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ। जी। देखिए अभी आपने कहा खोड़ा क्यों नहीं गए, देखिए हम लोग खोड़ा गए हैं, हम लोगों का ट्विटर हैंडल आप चेक कर सकते हैं। वहां के हमने समाज के लोगों से कहा कि जो अपराधी है, अपराधी को बिल्कुल भी संरक्षण ना दे। हमने खुद अपील करी है वहां पे और कहा कि घर में बैठ के करने की नहीं, जैसे दादरी गए थे नंगे पांव भागे थे भूखे प्यासे, वैसे क्यों नहीं गए? हमें वो तड़प नहीं दिखी ना आपकी जो दादरी में दिखी थी। दह जहाज दादरी में झप झप जहाज उतर रहे थे, क्या 3-3 4-4 करोड़ की कारों से लोग पहुंच रहे थे। मैं नाम गिना दूं? हाँ अमिताभ जी, हाँ अमिताभ जी सुन तो जी। हाँ अमिताभ जी, देखिए अभी आपने कहा वो तड़प, देखिए तड़प तो हाजी नाजिम खान पीस पार्टी की बड़ी है। देखिए यहाँ पे सूर्या की हत्या हुई, हमने सूर्या की हत्या पर कड़े शब्दों में मजम्मत करी और असद के लिए हमने फांसी के प्रावधान की वो करी थी मांग, जब तक उसका एनकाउंटर नहीं हो गया था। हमने कहा कि पीड़ित परिवार के साथ पीस पार्टी खड़ी हुई है। और रही बात यहाँ पर कि दूसरी भी तो बात आती है सर, एक चिराग त्यागी की भी बात गाजियाबाद की घटना है। तो मैं तो कह रहा हूँ आप चिराग त्यागी के लिए आमरण अनशन क्यों नहीं कर रहे हो? पीड़ित परिवार को भी इंसाफ मिले। भैया नाजिम साहब, मैं कह रहा हूँ आप चिराग त्यागी के लिए भी आमरण अनशन करो और सूर्या के लिए भी करो, मैं सपोर्ट में हूँ। कुछ करो तो यार, खाली पीली जलेबी खा रहे हो। हाँ, और तीसरा सुन लीजिए अमिताभ जी, तीसरे हम लोगों ने जो आवाज उठाई है अरबाज के लिए उठाई है, जहांगीरपुरी, वो भी ईद वाले दिन ही उसकी हत्या करने वाले कौन लोग थे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन असल बात यहाँ पर जब आती है तो असल बात यहाँ पर आई, अभी जैसे मेरे सूबे के वजीर आला ने कहा, क्या दिखा रहे हो भैया? एक बार हाजी भाई, एक बार सौरभ दुबे क्या दिखा रहे हैं? यहाँ से पढ़ने में नहीं आ रहा। मैं ये दिखा रहा हूं, अभी हाजी नाजिम ने कहा कि हमने ट्विटर पे, पीस पार्टी ने उसकी निंदा की। 2022 के बाद से पीस अकाउंट पे आज तक कोई ट्वीट ही नहीं हुआ। हाजी नाजिम का उसको फॉलो करते हैं, देखिए फॉलो करते हुए दिखाई दे रहा है। बड़े शर्म की बात है हाजी नाजिम का कि आप ऐसे टेलीविजन पे बैठ के झूठ बोल रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती है? ये पीस पार्टी के अकाउंट में आपने, हम लोगों की सुन लीजिए, हम लोग गए हैं, हम लोगों की बातें सुन लीजिए। अब आपने कहा ट्विटर पे डाला है हमने, जब आदेश आता है तो हम मिलते हैं, आपकी फर्जी बातें नहीं चलेंगी। और आपका अकाउंट दिखा रहे हैं, फर्जी नहीं अकाउंट दिखा रहे हैं। 2022 के बाद से कोई ट्वीट नहीं है, इस पे कोई ट्वीट नहीं है। 2022 लास्ट ट्वीट 2022 है। अरे मेरे वाले ट्वीट को देख लीजिए, अरे मेरे वाले को देख लीजिए, फेसबुक की आईडी देख लीजिए, इंस्टाग्राम पर देख लीजिए, चेक कर लीजिए आप लोग। सुबह अरे आपने ट्विटर बोला, ट्विटर देख लिया भाई, उस पे नहीं है। पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता, ऑफिशियल प्रवक्ता हो, यहाँ पर जो बोल रहा हूँ पार्टी की गाइडलाइन पे बोल रहा हूँ। और अमिताभ जी एक चीज और मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पर गाय की बात आई तो पीस पार्टी बड़ी जिम्मेदारी के साथ गाय को नेशनल एनिमल घोषित करने की भारत सरकार से मांग करती है। और यहाँ पर अनंत भाई भी है, अनंत भाई बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहेंगे कि गाय को नेशनल एनिमल पर भी आएंगे, गाय पर भी आएंगे। हाजी भाई गाय पर भी आएंगे, अभी जरा इस विषय से निपट ले। अशोक यादव जी, वही प्रश्न आपसे मैंने 25 सितंबर 2015 को हर नेता को दादरी के लिए भागते देखा। घर में बीबी रोक रही, बोली ना हटो, तुम्हें हमारी कसम आज ना रोको, दादरी जाना है। क्या
बच्चे कह रहे पापा रुक जा, बोले ना दादरी जाएंगे। ऐसा कंपटीशन मचा, रेलम रेल रेलम रेल। मायावती जी कहीं नहीं निकलती, वो भी दादरी के लिए निकलनी। क्या आपकी पार्टी तो पूरी पूरी मतलब सभी पहुंच गए, लोहिया वाहिनी से उपजन समाज तक सब। वैसी वेदना, वैसी उत्तेजना, वैसा नंगे पांव भागने वाला जलवा, मतलब जज्बा खोड़ा के लिए नहीं दिखा। हम इस गलत फहमी में थे कि भारत का आदमी मरे, अखलाक मरे चाहे सूर्या, भारत का आदमी है, हमारी आंख बराबर नम होनी चाहिए। हम इस गलत फहमी में थे। लेकिन आपने बता दिया कि नहीं, दादरी अलग मैटर है, खोड़ा अलग है। वहां अखलाक मरा था तो हमारा जाना जरूरी था, यहां सूर्या मरा, यहां नहीं। अशोक जी देखिए अमिताभ जी, मैंने इसके पहले जो भी बातें बोली आपने उसको डाइवर्ट कर दिया। जैसे कोई चीज आती है तो डाइवर्जन लगा के उसको घुमा के इधर दिखा देते हैं, उस तरह से आपने डाइवर्ट कर दिया। मेरे कहने का सिर्फ और सिर्फ एक मतलब था कि हमारी संवेदना सूर्या चौहान के परिवार के प्रति, या जो गोरखपुर में राजकुमार चौहान मारा गया उसके प्रति भी, या जो 1.5 साल का बच्चा पटक पटक के मारा गया उसके परिवार के प्रति भी, हर परिवार के प्रति हमारी संवेदना है और गहरी संवेदना है। मेरे कहने का सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव था कि लाशों पर राजनीति जो करने वाले लोग हैं उनको मैंने कहाँ बोला, उनको मैंने अखलाक के काम, ना कि उस परिवार के प्रति। आपने किस पर राजनीति की थी? सत्यनारायण कथा पर राजनीति की थी, लाश पर नहीं की थी। अखलाक की लाश पर रख के आपने राजनीति नहीं की थी क्या? आप कहो नहीं, मैं अभी बताऊं कि क्या किया था फिर आपने। वहां लाश थी और आप राजनीति भी करने गए थे, दोनों बातें सच है। अमिताभ जी जी क्योंकि डिस्कशन आज आपके सब्जेक्ट का, अभी आप गाय की बात हाजी नाजिम ने कहा तो आपने कहा जब गाय होगी तो गाय पे बात करेंगे। तो आज चूंकि आपके जो डिबेट का विषय है वो गाजियाबाद का खोड़ा कॉलोनी का घटना है, तो मुझे लगता है कि जब उस पर चर्चा करेंगे तो उस पर भी हम खुल के चर्चा कर लेंगे। मेरा सिर्फ कहने का मतलब, जो मैंने चाइना गेट का डायलॉग बोला, वो चाइना गेट का जो गिद्ध था जो कहाँ कर रहा था लाश पर, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे कहने का को जो रेलिवेंसी साबित करना था। तो जो सूर्या चौहान जिसके परिवार में इतना बड़ा पहाड़ों का गमों का पहाड़ टूटा है, उस परिवार के वो बच्चे के लाशों पर राजनीति इस तरह भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ठीक नहीं। अगर संवेदना होती अमिताभ जी तो गिद्धों की तरह काय नहीं करती। हमारी पूरी संवेदना सूर्या चौहान के परिवार के प्रति है। लेकिन जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया अमिताभ जी, जो 1.5 साल के बच्चे को मारा गया, जो बाकी मैंने 5 घटनाक्रम गिनवाए, इन घटनाक्रम में क्यों नहीं इनकाउंटर ऐसा हुआ कि अस्पताल जाते जाते डॉक्टर नहीं बचा पाता? ये सारी घटनाएं, जो 5 घटनाएं मैंने बताई, गोरखपुर के राजकुमार चौहान से लेकर के एचपीसीएल के मैनेजर से लेकर के जो अभी जो कल की घटना जो जितेंद्र पाठक जिसने 1.5 साल के बच्चे को पटका, ऐसे लोगों के पैरों मतलब ऐसी जगह गोली क्यों नहीं लगी कि अस्पताल ले जाते डॉक्टर उनको मृत घोषित कर दे? क्यों नहीं लगी? सिर्फ और सिर्फ इसका एक कारण है क्योंकि वहां हिंदू मुसलमान के एंगल था। अच्छा, इसीलिए आप खोड़ा नहीं गए। मैं समझ गया अशोक भाई, ठीक है, मैं समझ गया कि शायद इसीलिए आप खोड़ा नहीं गए। आपने कहा पूरे हिंदुस्तान भर में सब जो भी मर्डर हो रहा, अपराध हो रहा, सबका एनकाउंटर जब हो जाएगा तब हम खोड़ा जाएंगे। मैं समझ गया, ऐसा चाह रहे हैं, ठीक है। हर हत्या बुरी है। मुझे याद है अखिलेश जी की सरकार थी, कोई हत्या हुई कहीं, कुछ बड़ा कांड हुआ, तो रामगोपाल यादव से मैंने कहा कि वो घटना बड़ी है, घट गई। तो रामगोपाल जी ने बात कही, वो ठीक बात कही थी। मैं उसकी आलोचना के लिए नहीं कर रहा हूं अशोक जी, आपके समझने के लिए बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि अग्निहोत्री जी घटना है, निंदा है, दुख है, सब बात ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा आप अच्छा खुद बता दो हमें, घर के अंदर पुलिस बैठ सकती है क्या? नहीं ना। चाचा भतीजे को मारे दे रहा है? बाप बच्चे को मारे दे रहा है पटक पटक के। बोले क्या करोगे? पुलिस कहां घुसा दोगे? ये अपराध का अंतर समझना होगा। रामगोपाल जी ठीक कह रहे थे। सारे अपराधों को, अरे रुको भाई, सारे अपराधों को एक तराजू में न तौलो अशोक भाई। कुछ माया त्यागी हत्याकांड हुआ था, आपको स्मरण होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता। उत्तर प्रदेश की राजनीति आकाश पाताल एक हो गया था। क्या उससे पहले महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं हुआ? क्या उसके बाद नहीं हुआ? लेकिन एक घटना ने उत्तर प्रदेश की राजनीति पलट दी थी, पता है आपको? क्या अखलाक से पहले मुसलमान नहीं मरते होंगे? मरते होंगे।
आप सब लोग क्यों गए थे? चलो दादरी, चलो दादरी, पूरे देश भर में हाहाकार मचा दिया था। मैंने क्या पूछ लिया? मैंने यही तो निवेदन किया कि जो शिद्दत से आप, जिस तड़प से आप दादरी भागे थे, उसी तड़प से आप यहां क्यों नहीं भागे? यहां कड़ी निंदा से काम चला ले रहे हो। अशोक भाई ने ठीक कहा कि लाशों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन दादरी में भी तो लाश ही थी अखलाक की। उस पर राजनीति ऐसी हुई जैसे देश के बहुत कम मामलों में इतनी बड़ी राजनीति हुई होगी जितनी दादरी के मामले में हुई। कोई नेता नहीं बचा जो गया नहीं, जाने के लिए निकला नहीं, मतलब फोटो नहीं खिंचाई। मुकदमा अभी भी कोर्ट में चल रहा है। अब कितने लोग जाते हैं कचहरी अखलाक के हत्या वाले मुकदमे में? कितने लोग? कौन लोग वकील को पैसा फीस दे रहे हैं? बताओ ना हमको। जो वो अखलाक के उसमें दादरी गए थे पर्यटन करने, पॉलिटिकल टूरिज्म करने, वो लोग अब अखलाक के केस में पैसा लगा रहे हैं क्या? नहीं ना। हाजी नाजिम साहब भी कह रहे कि मैंने बहुत ही कड़ी निंदा की, ठीक बात है, लेकिन पांव पांव चले जाते, खोड़ा बहुत दूर भी नहीं है, ई रिक्शा कर लेते, उनके घर से मिल आते तो अच्छा लगता। फिर मैं मानता कि आपके लिए गंगा जमुना एक है, भाईचारा एक है। अभी नहीं मानेंगे। अनंतमित मसला वही, अपराध हमेशा होंगे, हर समय हुए और आगे भी रहेंगे। अपराधी मारे भी जाएंगे, अपराधी जेल भी जाएंगे, इनका एनकाउंटर में भी मारे जाएंगे। योगी जी ने तो एक तीसरी धारा भी अच्छी से चलाई है कि पुलिस मरने के लिए नहीं है, आप पुलिस को मारने की कोशिश करेंगे आपको मारा जाएगा। उससे भी बहुत मुक्ति मिल रही है, बहुत लोग जल्दी जल्दी फैसले हो रहे हैं क्या? वरना इसको असद को ढूंढने में कहां कहां पुलिस भटकती, हमारे टैक्स का पैसा खराब होता। वो तो अच्छा हुआ रोका नहीं, रुका, पुलिस पर तमंचा से फायर झोंक दिया तो जो होना था वो हो गया। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमारे सामाजिक ढांचे को बुरी तरह से हिला डालती है। सूर्या की हत्या वैसी ही है, ये अपराध का, हत्या का सामान्य मामला नहीं है। ऐसे मामले रेयर मामले होते, दुर्लभ मामले होते। उसी में एक दादरी भी था, उसी में एक खोड़ा भी है। अनंत जी, इसको सरलीकृत कैसे कर दें? मान लीजिए कि कोई हम पुलिस की डायरी से जितनी हत्याएं हुई पिछले 5 साल में या 9 साल में सब का बताने लगे तो फिर बेसलेस बात हो जाएगी। अनंत जी, निश्चित तौर पे भैया जी, निश्चित तौर पे लाश पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं अशोक जी की बात से, लेकिन क्या सिर्फ वो की हत्या पे ही लाश पे राजनीति नहीं होगी? मुसलमानों की हत्या पे कोई राजनीति नहीं होती है? लेकिन खोड़ा की जो घटना है उसकी कितनी भी निंदा की जाए, मतलब घूम के खड़े हो जाते हैं। मतलब मैं भगवान से मानता हूं कि कभी भी किसी भी धर्म के साथ इस तरह की घटना नहीं हो। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के बयान ने यह बता दिया, मित्रता वैसी करो, ऐसे लोगों से सावधान रहो, और दोगलापन की राजनीति अब इस देश और प्रदेश में चलने वाली नहीं है। आपको दोगलापन की राजनीति से दूर उठना होगा। आपको समाज में, हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कहा कि हमारी योजनाएं जो है किसी धर्म और जाति और उसको देख के नहीं, हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। हमारी योजनाएं होती है सारे धर्मों के लिए होती है, सारे जातियों के लिए होती है, लेकिन हम तो वहां नहीं देखने जाते ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये ईसाई है, ये क्रिश्चियन है। हम तो अपनी योजनाएं सबको देते हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं बार बार कह रहा हूं, पीडीए की बात करने वाले आज इस बात की क्यों नहीं आलोचना करते हैं? किस तरह की घटना की हम आलोचना करते हैं, लेकिन कोई भी इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल सौरभ जी सही कह रहे थे, अभी तक किसी भी मुस्लिम नेता का इस तरह का कोई बयान नहीं है। मुस्लिम तो छोड़ दीजिए, सपा बड़ी पार्टी है, उस प्रदेश की विपक्ष की पार्टी है, सपा के किसी नेता का अभी तक कोई बयान नहीं आता। यह दर्शाता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। एक समुदाय को खुश करने के लिए दूसरे समुदाय से आपको कोई मतलब नहीं। आप कौन से पीडीए की बात करते हैं? हम तो पूछना चाहते हैं। आप बार बार पीडीए पीडीए करते हैं, कौन से पीडीए की बात करते हैं? आप सामान्य की बात भी नहीं करते हैं, आप 80 और 20 की बात करते हैं। उस 80 को भी आप संयोजित नहीं रख पा रहे, तो कौन से पीडीए की बात करते हैं? आप तो सिर्फ एक धर्म की बात करते हैं। आज उनपे हमला हुआ, आप सही बता रहे थे, पश्चिम बंगाल में वो नौटंकी कर रहा था अभिषेक बनर्जी, लेकिन अखिलेश यादव जी फोन कर रहे हैं। और जिस दिन ये घटना घटी 30 मई को, इसी 30 मई 2018 को भैया जी मैं बताना चाहता हूं कि पुरुलिया में त्रिलोचन महतो की हत्या 18 वर्ष का युवक होता है और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक पेड़ पे लटका दिया जाता है और उस पर लिखा जाता है
चूंकि ये भाजपा का कार्यकर्ता था इसलिए उसकी हत्या कर दी गई। उसी 30 मई को 8 साल बाद अभिषेक बनर्जी जानबूझ के एक नौटंकी करता है। और उस नौटंकी बाज के यहां सबसे पहले कौन फोन करता है? अखिलेश यादव जी फोन करते हैं। अखिलेश यादव जी एक बार सूर्या चौहान के पिताजी को भी फोन कर लिए होते, उनके परिवार को भी फोन कर लिए होते, लेकिन ये तो करना नहीं है। उनको तो राजनीति करनी है, एक समुदाय की राजनीति करनी है, एक मजहब की राजनीति करनी है। तो ये अब उत्तर प्रदेश में चलने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता ये जान चुकी है। जी ठीक है आनंद जी। अशोक जी कुछ कहना चाह रहे थे। अशोक भाई लास्ट कमेंट। आपने कहा कि अनंत जी ने कहा अखिलेश जी की ने कोई टिप्पणी नहीं किया। मैं ये पूछना चाहता हूं, अभी गोरखपुर में राजकुमार चौहान की हत्या हुई, मुख्यमंत्री जी कुछ बोले? यहाँ पर सूर्या चौहान की हत्या हुई, मुख्यमंत्री जी बोले? दोनों की हत्या चाकुओं से हुई, मुख्यमंत्री जी गाजियाबाद वाली घटना बोले, गोरखपुर वाली घटना क्यों नहीं बोले? क्योंकि राजकुमार चौहान की धर्मपत्नी ने आरोप लगाया कि सत्ता उसके पर बाद बैठे हुए कोई लोगों ट्वीट के नहीं साथ किया। हत्यारों का बकरीद पे संबंध है। मुबारकबाद दी है बकायदे। राजकुमार अखिलेश चौहान यादव की जी ने पत्नी ने आरोप अखिलेश लगाया यादव जी कि का हत्यारों का बकरीद संबंध मुबारक सत्ता शीर्ष पर ईद उल बैठे अजहा हुए लोगों मुबारक के हो। साथ ये है, ट्वीट क्यों इसलिए हुआ? मुख्यमंत्री जी नहीं आज बोले। उनके लिए ट्वीट और नहीं है सूर्या जो मर चौहान गया ने बेचारा। मुस्लिम हिंदू का एक इंजन आ बालक रहा मरा, था, उसके लिए अखिलेश इसलिए यादव का मुख्यमंत्री कोई जी ट्वीट बोले। नहीं है। ईद इसको उल अजहा के लिए इसको ट्वीट कौन सी किया हुआ राजनीति है। कहेंगे? अखिलेश यादव का इसको ट्वीट कौन है सी ये। राजनीति कहेंगे? अखिलेश यादव ने दोनों ईद उल अजहा की चौहान, मुबारकबाद दी थी। दोनों उसके जो बाद जिनकी उन्होंने उस हत्याएं व्यक्ति हुई पर कोई सौरभ टिप्पणी जी, नहीं की। दोनों उसके लोग बाद गाय टाइटल पे टिप्पणी चौहान, की है। दोनों उन्होंने लोग एक्स पर पिछड़े अपने समाज ट्विटर से, अकाउंट पर दोनों लोग की बकायदे हत्याएं ईद उल चाकुओं अजहा से की हुई, मुबारकबाद दोनों दी लोगों की है। हत्या लेकिन चाकुओं ईद से उल हुई। अजहा पर लेकिन एक मुख्यमंत्री जी बच्चे को को एक घटना पर उसकी शक निर्मम हुआ, हत्या कर दी गई, गाजियाबाद वाली उसके घटना बारे पर में नहीं सूर्या लिखा चौहान है। के मामले में उन्होंने शक एक और होता हत्या है। के बारे में लेकिन जिक्र किया वही है। जो देखिए राजकुमार चौहान की हत्या जब गोरखपुर ट्विटर में होती अकाउंट है पे उन्होंने तो एक हत्या के मुख्यमंत्री जी बारे को में कोई जिक्र कष्ट किया नहीं है, होता है। लेकिन उस ये हत्या कष्ट के बारे में कैसा ट्वीट है? नहीं किया। ये कैसा देखिए कष्ट आपके है? पर और उनके कि लिए जिस तो प्रकार चाहे से आप गोरखपुर लोग घटना दोहरी हो, चाहे राजनीति बना गाजियाबाद रहे हैं। घटना हो, अखिलेश यादव उनको जी ने दोनों एक ट्वीट भी घटनाओं नहीं किया। होना चाहिए। अखिलेश यादव वो जी के लिए सूबे के व्यक्ति नहीं है, मुख्यमंत्री हैं, वो व्यक्ति लेकिन उत्तर उनको प्रदेश का नहीं है। सिलेक्टिव कष्ट होता है, अखिलेश यादव जी की उनको पीढ़ी सिलेक्टिव समाज का कष्ट व्यक्ति होता है है। या नहीं और है? दोनों हिंदू पीढ़ी थे, समाज का ये व्यक्ति भी नहीं है नहीं कि फिर कोई वो उसमें मुस्लिम आपके इंजन समाज आ का रहा व्यक्ति था नहीं जो है। जिनकी नहीं, हत्या हुई, अखिलेश यादव जी कोई दोनों व्यक्ति हिंदू है थे, या बकरा है दोनों वो? चौहान आप थे, बकरे की दोनों मुबारकबाद उन्हीं दे के रहे राज्य हो, के थे। बकरा कटने के लेकिन लिए उनको मुबारकबाद कष्ट दे रहे हुआ हो, लेकिन एक सूर्या इंसान को चौहान काट पर, दिया जा रहा है, क्योंकि वहां उसकी वहां पर मुसलमान आप एंगल निंदा आ नहीं रहा कर था। सकते। यहाँ बकरे पर को काटने मुसलमान की एंगल नहीं आ मुबारकबाद रहा था। और इंसान के यहाँ पर काटने की सत्ता निंदा पर नहीं बैठे करना, लोग हथियारों एक को ऐसा बचा रहे व्यक्तित्व थे, भाई, इसलिए ये मुख्यमंत्री कैसा कष्ट चरित्र नहीं है हुआ। समाजवादी पार्टी तो का ऐसे कि ऐसे बकरा राजनीतिक कटने की विश्लेषक बधाई याद दे रहे रखिए हो सौरभ जी, और आदमी के कटने की विश्लेषण निंदा होगा, नहीं कर रहे हो। नहीं बकरा कटा विश्लेषण दिया हो तो पाएगा बधाई भैया। ठीक है। और दोनों आदमी दोनों को कटा मित्रों दिया तो दोनों निंदा। मित्रों को रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा।